Hare Krishna. So from today we will be starting Bhakti Vriksh user guide for leaders Shraddhavan level. So perhaps you might know what is Bhakti Vriksh or maybe not, but Bhakti Vriksh is the program which is very mandatory for the upcoming devotees or new devotees who will be like try to advance in Krishna consciousness. So this program is founded by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, especially for congregational devotees. Congregational devotees means those who live in their homes, not full time in the temple. So this Bhakti Vriksh teaches you or make you advance in Krishna consciousness gradually. Because if you want to achieve some things, there are steps by which you can achieve the desired target. And if you don't follow the process, if you don't go step by step, then maybe you will not achieve the target, or maybe it is very like you can achieve the target very late. Time nikal jayega. So that this thing can happen. So now what is Bhakti Vriksh and why Bhakti Vriksh is important? Today we will cover these two topics. What is Bhakti Vriksh and why Bhakti Vriksh is important? And I will promise you, if you stay with me during the whole Bhakti Vriksh program, you will come out as leader because it is for leaders, and you will come out as a preacher. So if you want to preach and if you have a desire to preach Krishna consciousness among the whole world, this program is especially for you. And this program is also for me because I also want to like enhance my quality of preaching, and I also want to like preach to anyone in the world. मुझे awkward लग रहा है इंग्लिश में बोलने पे बट या ठीक है, मैं इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बोलूंगा. ठीक है. सो पॉइंट इज व्हाट इज भक्ति वृक्ष वी विल cover. Okay, so I will read and explain as usual my way of teaching or preaching. So Bhakti Vriksh user guide and this is Shraddhavan level. So basically there are 4 levels or 5 levels in Bhakti Vriksh you will see, and we have to go step by step. ठीक है, हम लोग धीरे धीरे सारे लेवल्स को देखेंगे. ठीक है ना. तो द फर्स्ट, दिस इज इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन, द ट्रांसेंडेंटल गार्डनर्स. नाउ व्हाई गार्डनर्स? ओके, अब मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन. मैं हिंदी ही बोलता हूँ, कहीं नीड होगा तो इंग्लिश बोलूंगा. ठीक है, मुझे इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं लग रहा. मुझे लग रहा है इंग्लिश लाइक बहुत ऑकवर्ड लैंग्वेज. हिंदी में फील आता है. ओके, तो भक्ति वृक्ष, वृक्ष मीन्स ट्री. ठीक है. तो एक बात बताइए, जो ट्री है, जो पेड़ होता है, उसको आप कहाँ बो सकते हैं? मतलब उसको पेड़ को कहाँ लगाते हैं? क्या उस पेड़ को आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हैं? यस और नो? क्या आप पेड़ को रेलवे प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हैं या अपने घर के टाइल्स पे लगा सकते हैं? ओके, आप आयुषी माता बोलना चाहती है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही. हरी बोल. आवाज ही नहीं आ रही इसमें. आप चैट. Four panels to try that. I think it's bottom and right side. तो वो तो फुल है. You sure? नहीं नहीं. ओके ठीक है, नहीं कर सकते होगे आप लोग का आंसर नहीं होगा. ठीक है, थोड़ा सा उसमें आवाज नहीं आ रही थी, तो नहीं बोल सकते. ठीक है. और दूसरी चीज क्या है, जो पेड़ होगा उसको गार्डनर मेंटेन करता है और गार्डनर पेड़ को लगाता है. सो यहाँ पे बहुत अच्छा टॉपिक है, द ट्रांसेंडेंटल गार्डनर्स. हमारा जो भक्ति का वृक्ष है,
जो हमारी भक्ति का पौधा है उसको गार्डनर मेंटेन करता है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा, उसको ना हम सॉइल पे लगाते हैं, जो मिट्टी होती है ना उस पे लगाते हैं। सो मिट्टी को आप बोल सकते हैं भक्तों का संग, ठीक है। अगर भक्तों का संग होगा तो आपका पेड़ ग्रो करेगा। और गार्डनर को टाइम टू टाइम मेंटेन करना पड़ेगा उसको, ठीक है। और गार्डनर हम सभी हैं। हम सभी को अपने भक्ति के वृक्ष को खुद ही संभालना होता है, ठीक है। कोई और नहीं आएगा भक्ति के वृक्ष को संभालने के लिए। अपने भक्ति का दायित्व तो हमें खुद ही लेना पड़ता है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन डिवोशनल सर्विस। नाउ, अब भक्ति वृक्ष क्यों इंपॉर्टेंट है, नाउ वी विल सी। द ट्रांसेंडेंटल गार्डनर्स, लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु सेज टू ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, एकला मालाकार आम्ही कहा याबा, एकला वाकत फल पाडिया विलाब, अतएव आम्ही अज्ञा दिलु सभा कारे, यहाँ तहाँ प्रेम फले देह यार तारे, अतएव सबा फल देह यार यारे तारे, खैया उकलोक अजर अमर। क्या कह रहे हैं, देखिए महाप्रभु कह रहे हैं, चैतन्य चैतामृत आदि लीला, आई एम द ओनली गार्डनर, हाउ मैनी प्लेसेस कैन आई गो। देखिए महाप्रभु क्यों आए थे। कई बार लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जब कृष्णा आके जा चुके हैं तो महाप्रभु क्यों आए। महाप्रभु हमें ना कृष्ण प्रेम देने आए थे। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो गोलोक का जो प्रेम धन है उसको हमें देने आए थे, हरिनाम संकीर्तन को। तो महाप्रभु कह रहे हैं, अरे भाई मैं तो अकेला गार्डनर हूं, मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा। मैं किस किस को हरिनाम दूंगा और किस किस को भक्ति के वृक्ष का बीज दूंगा। आप समझ भाई, बीज होगा तब तो वृक्ष आएगा। तो महाप्रभु कह रहे हैं मैं कहाँ कहाँ जाऊं, मैं अकेला हूं। हाउ मैनी फ्रूट्स कैन आई पिक एंड डिस्ट्रीब्यूट। कितना मैं लाइक किस किसको मैं प्रचार कर पाऊंगा। देयरफॉर आई ऑर्डर एवरी मैन विद इन दिस यूनिवर्स टू एक्सेप्ट दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट एवरीवेयर। सो इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं, देखो, देखिए, क्या ऐसा है कि भगवान के लिए कुछ, मतलब भगवान के लिए कुछ करना इम्पॉसिबल है, आप लोग बताइए। इज देयर एनीथिंग विच इज इम्पॉसिबल फॉर कृष्णा? यस और नो, कोई है ऐसा? चैट पे नहीं। तो अब महाप्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ जाऊं, किस किस को फल दूं। महाप्रभु तो कर सकते हैं ना, महाप्रभु तो कृष्णा खुद हैं, वो तो मतलब एक ही बार में सबको कृष्ण दे सकते हैं, लेकिन नहीं देना चाहते। क्यों? हम लोग से सेवा लेना चाहते हैं। जैसे एक बार एक महाराज जी बोल रहे थे, अगर सब कुछ कृष्णा ही करेंगे तो उनके भक्त गांजा पियेंगे मंदिर में। लिटरली गांजा पियेंगे ऐसा बोल रहे थे। तो कृष्णा हम लोगों को सेवा देते हैं। हाँ, हम लोगों को कृपा मिलेगा। हम लोग से सेवा लेना चाहते हैं महाप्रभु, तो वही महाप्रभु कह रहे हैं कि हम ऑर्डर करते हैं, हर किसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट लो और बांटो। डिस्ट्रीब्यूट दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर किसी को बांटो। लेट पीपल ईट दीज फ्रूट्स एंड अल्टीमेटली बिकम फ्री फ्रॉम ओल्ड एज एंड डिजीज, ओल्ड एज एंड डेथ। सो बेसिकली भक्ति वृक्ष इज फॉर द प्रीचर्स, जैसा मैंने पहले बताया था। अगर भक्ति वृक्ष आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया ना, तो आप ऐसा प्रीचिंग करोगे ना, आप महाप्रभु को खुश कर दोगे, ठीक है। तो बेसिकली महाप्रभु क्या कह रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, पहली बात तो खुद सीखो भक्ति क्या होती है। अपने पेड़ को स्ट्रांग करो और दूसरों को बीज दो। दिस वी हैव टू डू। हमें अपना भक्ति स्ट्रांग करनी है, दूसरों को भक्ति देनी है, ठीक है। और महाप्रभु कह रहे हैं भक्ति दो दो, बेसिकली हमें बहुत बड़ा अथॉरिटी होने की नीड नहीं है। जो महाप्रभु बोले हैं, जो कृष्णा बोले उसको रिपीट करो, दैट्स इट, यही प्रीचिंग है, ठीक है। सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र अमर आज्ञा करो प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया करो यही भिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्ण, कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। क्या बात है।
वो कह रहे हैं महाप्रभु सुनो सुनो नित्यानंद, अरे नित्यानंद सुनो, हरिदास सुनो, सर्वत्र अमारा करो प्रकाश, हर जगह तुम कृष्ण भक्ति फैलाओ, प्रति घर घरे किया, हर घर घर में जाओ और भिक्षा मांगो। और किस चीज की भिक्षा मांगो? उन लोगों से बोलो, अरे एक बार कृष्णा बोलो, कृष्णा को भजो, और जो कृष्णा कह रहा है उसको पालन करो। जनरली लोग भिक्षा मांगते हैं, क्या मांगते हैं भिक्षा में? क्या है, भवती भिक्षाम देही, खाना मांगते हैं ना। यहाँ खाने की बात ही नहीं है, यहाँ तो है भैया एक बार कृष्ण बोल दो, एक बार तो बोलो। आ, अभी ना इस पे मुझे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की बात याद आ गई। वो बोले कि नित्यानंद महाप्रभु ना, नित्यानंद प्रभु बलराम है, और बलराम जी वो हैं जो पूरे ब्रह्मांड को अपने ना शेषनाग है तो अपने फन पे धारण किए हुए हैं। और वो ब्रह्मांड उनके सामने मस्टर्ड सीड के समान है। अगर आपके ऊपर मस्टर्ड सीड, अगर आपके सर के ऊपर एक मस्टर्ड सीड रखा जाएगा तो आपको मालूम भी चलेगा कि सीड रखा हुआ है। आप बताइए, सही यस और नो? अगर आपके ऊपर मस्टर्ड सीड रख दूं मैं आपके सर के ऊपर, एक तिल, कुछ भी, तो आपको मालूम चलेगा? नहीं मालूम चलेगा कि कुछ है भी। तो ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड, लाइक होल यूनिवर्स, बलराम जी के सर के ऊपर रखा है एक मस्टर्ड सीड के समान। वही बलराम, सेम बलराम आदमी के आगे लेट जा रहे हैं, लाइक भिखारी की तरह लेट जा रहे हैं बलराम। किस लिए? ताकि एक बार तुम कृष्णा बोल सको। मतलब एक बार कृष्णा बोल दो बस। सो यू सी कि हरिनाम कितना पावरफुल है, और भगवान कितना खुश होते हैं जो हरिनाम लेता है। बिकॉज बलराम जी खुद ही भिक्षा मांग रहे हैं कि भैया एक बार कृष्णा बोल तो दो, एक बार कृष्णा भजो, एक बार कृष्ण शिक्षा का पालन करो। तो ये बहुत बड़ी चीज है। एंड वी हैव टू लाइक, जब बलराम जी लोगों को ऐसा दे रहे हैं, देना चाहते हैं, उसे प्रे कर रहे हैं, तो ये हम लोग की ड्यूटी है कि हम लोग भी दूसरों को, देखिए हम लोग बलराम जी से ऊपर तो है नहीं, बलराम जी भगवान है, हम लोग तो तुच्छ जीव है। तो अगर हम लोग भिक्षा मांगे तो क्या बड़ी बात है? लाइक हम लोग को तो शर्म आती है कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रोड पे खड़े हैं, क्या क्या नौटंकी है। बस नित्यानंद प्रभु तो घर घर जाके भिक्षा मांग रहे हैं, लोग हमें लेट जा रहे हैं, अरे भैया एक बार कृष्ण बोल तो दो। हम लोग को शर्म आती है। हाउ वी कैन डू दैट? मैं कैसे जाऊं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने? मैं कैसे करूं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये लेवल होगा ना, जब आपको, सी, भक्त जो प्रीचिंग होती है, प्रीचिंग कभी भी नॉलेज से नहीं होती। दिस इज मिसकंसेप्शन कि अगर मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत श्लोक आ जाएंगे मुझे तब मैं प्रीचिंग कर पाऊंगा। प्रीचिंग होती है दो चीजों से। एक तो फेथ, आपको कृष्णा पे कितना फेथ है, और दूसरा जीव दया, आपको दूसरों पे कितनी दया करुणा आ रही, उससे प्रीचिंग होती है। ठीक है? तो ये बात महाप्रभु कह रहे हैं, नित्यानंद महाप्रभु से हरिदास को जाके आप प्रीचिंग करो। ठीक है? In Sri Godruma Kalpavati, Bhakti Vinod Thakur, one of the pioneering acharyas of our parampara, described the structure of the नाम हट। नाम हट मतलब आप देखे होंगे, अगर आप इस्कॉन टेम्पल गए हो तो सब जगह नाम हट डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे हरि नाम लेना बताते हैं कि आपको एक माला कैसे करनी है, क्या है। दिस वेरी गुड थिंग। द स्पिरिट ऑफ हिज एंडर एग्जैक्टली मैच द मूड ऑफ लॉर्ड नित्यानंद। ठीक है? नित्यानंद महाप्रभु के मूड से नाम हट, लाइक उसको ऑर्गेनाइज किया गया। हु वॉज पर्सनली ऑर्डर्ड बाय लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, ठाकुर established over 500 Namhat Sanghas, Bhaktivinoda Thakur. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati instructed his disciple to broadcast the glories of Sridham Mayapur and Navadip Parikrama, to print books and establish नामहट। ठीक है? नामहट डिपार्टमेंट, जो लोग बंगाल से हैं या जो लोग इस्कॉन जाते हैं उनको मालूम होता है कि नामहट डिपार्टमेंट होता है। इस्कॉन वृंदावन में तो ना वो लोग अनाउंस करते हैं मंगल आरती के बाद कि जो लोग नए हैं, जिनको माला करना नहीं आता है, बल वहाँ मंदिर के दाएं हाथ पे नामहट डिपार्टमेंट, आप वहां जा सकते हैं। मुझे अभी भी याद है, कितना अच्छा लगता है। तो वहां जाते हैं, फिर उनको गिफ्ट्स वगैरह भी मिलते हैं जो पहली बार जाता है। ठीक है? नामहट डिपार्टमेंट ऑफ दीज थ्री एक्टिविटीज ब्रह्म बृहद मृदंगा। देखिए नामहट डिपार्टमेंट होता है ना, नाम लेना सिखाते हैं।
बुक डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं बृहद मृदंगा। तो बृहद मृदंगा का मतलब ये होता है कि जिसके पास बुक जाएगी और वो बुक पढ़ेगा तो वो उसके जीवन में, लाइक जैसे मृदंगा में नहीं आवाज आती है, टाक टाक टुक, ऐसे आवाज आती है मृदंगा में, तो वैसे ही ना उसके जीवन में ऐसा कोलाहल होगा कि वो कृष्ण की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। और द मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स हैज बीन कंसिडर्ड द प्राइमरी मेथड ऑफ एक्सपेंशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रीचिंग बेस्ड ऑन बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे प्रभुपाद प्रसन्न होगे, और यही प्रीचिंग का मूड होना चाहिए कि कैसे हम लोगों को प्रभुपाद के बीच दें, उनको सिखाएं भक्ति। But nowadays, with 98% or more of our devotees being congregational members, Namahat is more relevant to ISKCON today than it was at the beginning of our movement. अब बिकॉज प्रपात के समय में लाइक हर कोई मंदिर ज्वाइन कर ले रहा था, लेकिन अब लोग घर पे भी रहते, कॉन्ग्रीगेशन होता, तो अब ये नामहट डिपार्टमेंट मोर रिलेवेंट है। ठीक है। इन अ लेटर टू शिला प्रभुपाद अप्रिशिएट्स होम प्रीचिंग। शिला प्रभुपाद भी होम प्रीचिंग अप्रिशिएट करते हैं। देखिए, your home to home preaching is very good. The important thing is to make arrangements that they hear and chant. ना इस पे ना मैं बोलना चाहता हूँ। कभी कभी देखिए, प्रोपाना पे कह रहे हैं कि आप प्रीचिंग मतलब हियरिंग और चैंटिंग, आप ऐसा अरेंजमेंट रखो कि लोग कृष्ण के बारे में सुने और कृष्ण के बारे में बोले। ठीक है। दैट विल मेक अवर प्रीचिंग सक्सेसफुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से टेम्पल हैं इस्कॉन के जहां पे उनको केवल पैसा कमाना होता है। ये रिकॉर्ड हो ही रहा है तो होने तो, बहुत से इस्कॉन के टेम्पल हैं जहां उनको सिर्फ पैसा कमाना होता है। ठीक है। उनका वो कमर्शलाइज करने पे ज्यादा ध्यान, ऐसा नहीं कह रहा केवल पैसा कमाना होता है, लेकिन कमर्शलाइजेशन ज्यादा होता है। और वो इस बात पे कम ध्यान देते हैं कि हियरिंग और चैंटिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हियरिंग और चैंटिंग नहीं होगी तो वो कमर्शलाइजेशन हो जाएगा, तो वो जो कृष्ण भक्ति का फ्लो है वो टेम्पल में फ्लो नहीं होगा, तो लोगों को उतना फेथ डेवलप नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हियरिंग और चैंटिंग। ठीक है। वंस दे बिगेन चैंटिंग, देन ऑटोमेटिकली दे विल वांट टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, अटेंड आरती, टेक प्रसाद एक्सेट्रा। कल ही मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि लोग नाम तो लेते हैं पर उनका फेथ डेमिगॉड्स पे होता है, तो कैसे हम उनके फेथ तो कैसे करें, क्या नहीं करें। तो कोई दिक्कत नहीं, उनको चैंटिंग करो, प्रपात खुद करना, एक बार चैंटिंग करना शुरू करेंगे, डेली करेंगे, तो वो अपने आप उनका डिवोट डेमिगॉड से फेथ तो नहीं जाएगा, लेकिन उनको ये फेथ आ जाएगा कि कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, हमें कृष्ण की भक्ति करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इन द इंट्रोडक्शन टू ट्रांसलेशन ऑफ श्री गोद्रुमा कल्पतवी, His Holiness Jayapataka Swami Maharaj says that in modern age, it is most practical to apply the Namahat form of preaching, cultivating people through small groups form of congregation। तो भक्ति वृक्ष में क्या होता है, एक स्मॉल ग्रुप बनता है कॉन्ग्रीगेशनल का, और उसमें उनको पर्सनल टीचर मिलते हैं। ठीक है। जैसे आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा ग्रुप डिस्कशन। ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन इज मोर और लाइक भक्ति वृक्ष, कि वहाँ कॉन्ग्रीगेशनल डिवोटीज आते हैं, डिवोटी होते हैं, उनको बताते हैं, उनसे पूछते हैं। दिस इज लाइक अ भक्ति वृक्ष। दे विल मेक श्योर कि हर कोई पार्टिसिपेट करे। यहाँ पे किस किसने पहले भक्ति वृक्ष टेम्पल में कभी की है, टेम्पल में की है मतलब ऑफलाइन करी है। ऑनलाइन तो ठीक है, ऑफलाइन कभी की है, मतलब एनीवन कोई है? आई थिंक सर्वेक्षा माता आपने करी है शायद ना, आई थिंक सो। ओके, नहीं करी है, कोई बात नहीं। तो वहां पे क्या होता है, टेम्पल में जब भक्ति वृक्ष में हम लोग होते हैं, तो वो लोग ना बोलते हैं सर्कल में बैठिए। दे विल नॉट से कि आप ऐसे बैठिए, सर्कल में बैठिए, बिकॉज सर्कल में बैठने से एवरी वन मस्ट पार्टिसिपेट, उनको पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है। अगर आप देखिए, अगर आप नॉर्मल बैठेंगे ना, तो जो पीछे बंदा बैठता है, जो लास्ट में बैठता है, वो उसको ना वो छुपने का ट्राई करता है और अपने विचारों को भी छुपाता है, और वो इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाता क्लास से। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब आप किसी चीज से इमोशनली कनेक्ट होते हैं ना,
वो चीज गहरी आपके हार्ट में उतरती है। सो ट्राई टू इमोशनली कनेक्ट विद द प्रभुपाद बुक्स, लेक्चर्स, और जो भी क्लासेस होती है। इमोशनली कनेक्ट होंगे तो वो हृदय में उतरती है, और वो लंबे समय तक रहती है। सो या इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। कहाँ पे थे? हाँ, नाम हट ग्रुप्स कैन बिगिन एनी वे विदाउट restrictions, whereas in a temple there are so many restrictions, not only spiritual but also material, in the sense that so many expenses must be met। ये जो मैंने बताया मंदिर में, लाइक एक्सपेंस वगैरह। टुडे वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाम हट प्रोग्राम सच एज काउंसलर ग्रुप्स। अब काउंसलर का भी चला है टेम्पल में कि हर किसी एक मेंटर होना चाहिए, काउंसलर होना चाहिए, उनसे आप पूछो, गाइडेंस लो, ठीक है। भक्ति विक्षण एंड वेरियस अदर ग्रुप आर आल्सो इंक्लूडेड इन द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ नाम हट। ठीक है, नाम हट तो हम लोग देख लिया। आगे पढ़ते हैं। ये इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रीफेस में और क्लियर होगा भक्ति कुछ के, लाइक क्यों है, क्या है, वो बताया जा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नाम हट फॉर द प्रेजेंट टाइम इन द फॉर्म ऑफ भक्ति वृक्ष was introduced by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. The Bhakti Vruks program structure follows the same format as Srila Bhakti Vinod Thakur's Namahat organization adapted for the current times. ठीक है। Inspired by Srila Prabhupada and His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, a team of devotees in ISKCON New Rajapur Jagannath Dham, मतलब बेसिकली बुक वहां की प्रिंटेड है तो वहां पे इसका बताया जा रहा है। Bengaluru have made an insignificant attempt in compiling the user guide for the benefit of devotee community। ये भक्ति वृक्ष का उन्होंने कंपाइल किया है। The user guide has been produced to help Bhakti Sevaks to help their members systematically advance spiritually. Devotees who have any queries, suggestion or would like to, तो उनका ये मेल वगैरह है। So we'll skip that, इतना नीड नहीं है हमें। Okay, we can skip that. Now this is now from here the actual movie started। यहाँ से असली पिक्चर चालू होगी, ठीक है। So now I will, अब क्योंकि यहाँ गीता की बात आ रही है, अब मैं थोड़ा डीप में जाऊंगा, चीजें समझाऊंगा, आप लोग समझने का ट्राई करिए। ओके, हम लोग 5 मिनट और लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर किसी होगा तो। प्रीफेस। इन द इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता एज इट इज, चलो प्रभुपाद राइट्स, तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, मयि अर्पत मनो बुद्धिर मम एव माम एव शसि असंशयः। तस्मा सर्वेषु कालेषु, हर समय में, इसलिए तस्मात मतलब इसलिए, सर्वेषु कालेषु हर समय में, माम अनुस्मर युद्ध चा मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो। मई अर्पित मनोबुद्धि, अपने मनोबुद्धि को मुझ में लगाओ। माम एवश्य संशया, आई विल प्रॉमिस यू विल अटेन मी। Therefore, Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna. At the same time, carry out your prescribed duty of fighting with your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me. You will attain me without doubt। ये श्लोक क्यों कोट किया है मालूम है? प्रभुपाद ने क्यों कोट किया है, मतलब ये श्लोक प्रीफेस में क्यों डाला गया है? बिकॉज ये सिखाने के लिए that how we can remember Krishna while carrying out our duties। हम हर समय कृष्ण को कैसे स्मरण कर सकते हैं अपना ड्यूटी करते हुए भी। यही चीज, यही आर्ट हम लोग भक्ति वृक्ष में सीखेंगे, धीरे धीरे, ग्रेजुअली। ठीक है दैट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ कार्य करते हैं और उसमें फिर हम कृष्ण को स्मरण नहीं कर पाते, आता नहीं है, बिकॉज इतना हमारा कॉन्शियसनेस अपग्रेड नहीं हुआ होता है। तो दिस भक्ति वृक्ष प्रोग्राम इज डिजाइन टू अपग्रेड योर कॉन्शियसनेस टू दैट लेवल कि आप हर समय कृष्ण का स्मरण कर सकते हो अपना कार्य करते हुए भी। और ये बहुत इजी रहता है, ज्यादा कठिन नहीं। ठीक है, बोलने को बहुत कुछ है लेकिन ओके, करिए, आगे बढ़ते हैं। ही कृष्णा डज नॉट advise Arjuna simply to remember him and give up his occupation। No, the Lord never suggests anything impractical। अब यहाँ पे मैं ना उन लोगों को धोना चाहूंगा या उन लोगों को ऐसा बोलना चाहूंगा जो लोग कहते हैं गीता इम्प्रैक्टिकल है।
गीता में, अरे जो गीता में लिखा है वो आज के जमाने में क्या है, वो पॉसिबल थोड़ी ना है। सो कृष्णा नेवर सजेस्ट एनीथिंग इन प्रैक्टिकल। गीता में ऐसी कोई बात नहीं है जो इम्प्रैक्टिकल है। हाँ, आप नहीं कर पा रहे हो, वो बात अलग है। वो बात अलग है, आप नहीं कर पा रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप नहीं कर पा रहे इसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं कर पाता। यहाँ पे कितने लोग दो हाथों से चल लेते हैं अपने। कोई है जो दो हाथों पे चलता हो अपने, लाइक हाथ ऐसे हो, टांग ऊपर? कोई है ऐसा कर पाता है कोई? कोई है हमारे मीटिंग में जिमनास्ट? नहीं। पर लोग कर लेते हैं। सो आप नहीं कर पाते, दैट डज नॉट मीन कि कोई नहीं कर पाता। ठीक है, तो कृष्णा नेवर सच एनीथिंग इन प्रैक्टिकल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, इन ऑर्डर टू मेंटेन द बॉडी वन हैज टू वर्क। ठीक है। ओके, आई थिंक ना हम लोग क्वेश्चन आंसर लेते हैं, बिकॉज आई थिंक दिस नीड्स टू बी, मुझे बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिकल चीज है। ठीक है, और मैं ज्यादा लंबा चाहता नहीं खींचना, आधे घंटे की क्लास, 10-15 मिनट के क्वेश्चंस या क्वेरी। ओके, सो कल से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने ये पढ़ा है, महाप्रभु चाहते हैं कि पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार हो। नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को प्रचार करने का आदेश दे रहे हैं। उनके उनको आदेश दे रहे हैं, उनके साथ साथ हमें भी आदेश दे रहे हैं। और भक्ति वृक्ष प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन करा रहता है कि आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारी फिलोसफी मालूम हो, और आप जो है प्रीचिंग कर सकें इजिली, और अपने कॉन्शियसनेस को अपग्रेड कर सकें। ये होता है बेसिकली पूरा भक्ति वृक्ष का फंडा। ठीक है। भक्ति वृक्ष जो होता है वो बेसिक लाइक फाउंडेशन प्रोग्राम रहता है, जिसको कुछ भी नहीं मालूम है वो भी कर सकता है, जिसको सब कुछ मालूम है वो भी कर सकता है। बिकॉज मालूम तो हमें बहुत कुछ है, पर क्या हम अप्लाई कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो बस मैं ये आखिरी बात बताऊंगा, ये जो द डिफरेंट शिक्षा लेवल्स ऑफ कमिटमेंट एंड स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्स, तो बेसिकली बहुत सारे शिक्षा लेवल, बहुत सारे लेवल्स होते हैं। श्रद्धावान, कृष्ण सेवक, कृष्ण साधक, शिल प्रभुपाद आश्रय, श्री गुरु चरण आश्रय और दीक्षा। तो हम लोग श्रद्धावान के स्टेज पे से करते 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 दीक्षा के स्टेज तक आ सकते हैं। और हम लोग वो पढ़ेंगे सब। हमारा बहुत लंबा प्रोग्राम रहेगा, बहुत लंबा लाइक प्रोजेक्ट है, इसको हम लोग पूरा आगे पढ़ेंगे। आप लोग बस साथ में रहिएगा। ओके। सो किसी का कोई कमेंट, किसी का क्वेश्चन? हमारे पास 5 मिनट है। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ बोलना हो, किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो, सो दे कैन आस्क। क्योंकि मैं छोटी क्लास रखने का मोटिव ये है, क्योंकि मैं बहुत लंबा क्लास लेता हूँ तो मुझे खुद नहीं लगता मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बी ऑन ट्रैक, कि छोटी क्लास सही रहता है। कुछ बोलना है, कुछ पूछना है किसी को, दे कैन आस्क, क्या है क्या नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी, बताइए। जी। ये क्वेश्चन है, ये भक्ति वृक्ष अ, को मतलब किसको बता सकते हैं, मतलब जो प्रभुपाद जी इस्कॉन के या इस्कॉन की फिलॉसफी के बारे में पहले से जानता है? क्योंकि आपने बोला कॉन्ग्रीगेशन, तो कॉन्ग्रीगेशन में पहले से लोग जान रहे होते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। हम्म, ऐसा नहीं होता है। कोई इस्कॉन के बारे में जानता हो चाहे नहीं जानता हो, ये हर किसी, बेसिकली है ना, ये फिलॉसफी है। ये भक्ति वृक्ष एक तत्व है। ये नहीं कि इस्कॉन ने इसको एक्वायर कर रखा है। जैसे अगर मैं बोलूं भगवत गीता पे इस्कॉन का कॉपीराइट है, तो क्या ये सही है? नहीं। भगवत गीता एक ज्ञान है जो कृष्णा ने अर्जुन को दिया, और इस्कॉन उसको एज इट इज दे रहा है सब। बस इतना ही फर्क है। तो ऐसे ही भक्ति वृक्ष एक फिलॉसफी है, और उस फिलॉसफी को इस्कॉन ने भक्ति वृक्ष प्रोग्राम के थ्रू डिजाइन कर रखा है। दैट्स इट।
इट्स नॉट कि भक्ति वृक्ष का इस्कॉन और भक्ति वृक्ष पे कॉपीराइट है। इस्कॉन ने जो फिलोसफी है उसको भक्ति वृक्ष प्रोग्राम में डिजाइन कर रखा है और दूसरों को बता रहा है। दैट्स तो कोई इस्कॉन के बारे में नहीं भी जानता है तो आप उसको तत्व ज्ञान दे सकते हो और इस्कॉन के बारे में थोड़ा बहुत बता भी सकते हो। बेसिकली क्या है ना, जो मैंने जो भक्ति वृक्ष की बुक, ये जो है ना, ये वाली, तो ये थोड़ी सी एडवांस है। बिकॉज मुझे वो वाली मिली नहीं जो इंडिया में चलती है, बिकॉज हर किसी का अलग अलग रहता है। तो कुछ ऐसे बुक्स भी है जिसमें स्टार्टिंग में इस्कॉन के बारे में, प्रभुपाद के बारे में बताया जाता है कि प्रभुपाद कौन है, इस्कॉन क्या है, तो वो चीज मुझे मिली नहीं। तो या ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को इस्कॉन के बारे में नहीं पता है तो आप उसको नहीं बता सकते। ये टोटली प्योर तत्व है, प्योर फिलोसफी, प्योर ज्ञान है, जिसको भक्ति वृक्ष प्रोग्राम के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, जैसे सिंपल है कि अगर मान लो आप कुछ, जैसे जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको इंजेक्शन में, उसको नहीं लगाना होता है इंजेक्शन, तो जो वो होती है ना, नर्स होती है, बेटा बेटा लगा लो करके ठोक देती है। तो ऐसे ही ना, ये एक तत्व है, उसको भक्ति विष से, भक्ति विष, क्योंकि अब क्या है ना, भक्ति विष इतना सिंपल करके रखा है, फिलोसफी को इतना इजी वे में समझाया जा रहा है या बताया जाते हैं, लोग समझ जाते हैं, इसीलिए हम उसको भक्ति विष प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। इट्स नॉट कि लाइक किसी को मालूम है किसी को नहीं मालूम है इस्कॉन के बारे में। आप इस्कॉन के बारे में बोल सकते हो, प्रभात के बारे में बता सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस्कॉन के बारे में आगे आएगा धीरे धीरे, जब हम लोग तो किसमें है ना, प्रभुपाद आश्रय, थर्ड स्टेज प्रभुपाद आश्रय, तो हम प्रभुपाद का आश्रय, गुरु आश्रय, दीक्षा, इस्कॉन का सब तब बताया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है, आप किसी को भी बता सकते हो। ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत आएगी समझने में, वो तो प्योर ज्ञान है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। ठीक ठीक है, ठीक। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, किस किसने भक्ति कुछ किया है यहाँ पे, बस बताइए, मुझे लगता है कुछ लोगों ने तो किया होगा। अर्चना माता जी, आपने किया ना भक्ति वृक्ष? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने नहीं किया? किया है। अच्छा, आपने नहीं किया, मुझे लगा आपने करा हुआ है। तो नहीं, आप कौन सी क्लास करते थे फिर नोएडा में, जो प्रभु के साथ? वो प्रभु वो जी भक्ति वृक्ष? कृष्णा बुक पढ़ाते थे। जो ओ कृष्णा बुक भक्ति नहीं वृक्ष। थी, हाँ, वो पढ़ा रहे थे जब मैं ज्वाइन हुई थी। तो मैं वो जो हाँ न, कालिया नाग का उद्धार वाले चैप्टर से मैंने ज्वाइन किया था भक्ति वृक्ष। ये हरी पढ़ा रहे थे। ओके ओके, हम्म, हरी बोल। चलिए, अच्छा, तो फिर नया है सबके लिए, कोई बात नहीं, अच्छा रहेगा। आप लोग आइए, जी, अच्छी बातें आएंगी। ठीक है। ओके, हम लोग अब कल मिलते हैं सेम टाइम पे, सेम बैकग्राउंड के साथ। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल।